हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है, जो कि लेटेस्ट खान सर के द्वारा संचालित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, पसंद आए लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियो लेटेस्ट अपलोड किया जा रहा है वो आप सभी तक पहुंचे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेट नंबर 5 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, भारतीय वायुसेना आईएएफ ने से अगस्त 1 तक उदार शक्ति अभ्यास में कहाँ भाग लिया। ठीक है, पूछा गया है कि उदार शक्ति अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने कहाँ भाग लिया है। तो कुआंटन में लिया है, जो कि मलेशिया में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि जीवाणु को पौधा क्यों माना गया है। तो इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। ठीक है, नेक्स्ट, उत्पादन के कारकों भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि की लागत में वृद्धि की कीमतों में वृद्धि होती है, तो वह निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लागत प्रशुस्फीति। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप कीमतें। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप कीमतें क्या होती है। तो कीमत जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जा सकती है ह्रास घटा के। तो किसमें से ह्रास घटाएंगे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हो जाएगी। तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद माइनस ह्रास करेंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत भारत में जीएसटी का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 279 एक के 1 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई से 15 रुपये प्रति इकाई गिरती है तो इसकी मांग में क्या होती है, 25% बढ़ जाती है। तो मांग की कीमत लोज की गणना बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र संबंधित है। पूछा गया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंधित है किससे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। इसका ए नंबर बोल रहा है विभिन्न वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के बीच अर्थव्यवस्था के संसाधनों का आवंटन। सही है फ्रेंड्स। बी, औद्योगिक निर्णय निर्माताओं का व्यवहार। ये भी सही है। और हमारा सी क्या कह रहा है, वस्तु और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण। ये भी सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है। पूछा गया है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है। तो ए है अमन सहरावत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, अमन सहरावत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई का विस्तार रूप क्या है। एमएसएमई का विस्तार रूप पूछा गया है। तो एमएसएमई का विस्तार रूप हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत में अधिक सुव्यवस्थित और करदाता अनुकूल कर प्रणाली की दिशा में निम्नलिखित में से किसका उन्मूलन राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बतलाना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं, संशोधित आयकर स्लैब, बढ़ी हुई कटौती, एंजल टैक्स, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रो कबड्डी लीग के सभी सीजन के उप विजेता की सूची में सबसे अधिक बार उप विजेता का खिताब प्राप्त किए हैं। सबसे अधिक बार उप विजेता का खिताब किसने प्राप्त किया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है, सी होगा, गुजरात फॉर्च्यून जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, जब किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा उस वस्तु की आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो तो क्या कहा जाता है उसे।
ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जब किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा उस वस्तु की आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? अधिशेष कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, दो या दो से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है, दो या दो से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक परस्पर संयोग करके क्या करता है? एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके उदाहरण में शामिल नहीं है? ठीक है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसके उदाहरण में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन बम, सूर्य की ऊर्जा, परमाणु बम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स परमाणु बम, सी हो जाएगा। ठीक है, शामिल नहीं है। नेक्स्ट, एक तत्व एम का परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु क्रमांक है, इसका आयन प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका आयन प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एम माइनस द्वारा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फ्रैंकलैंड ने किया था। ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब कैल्शियम और क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। जब कैल्शियम और क्लोरीन का क्रिया होता है तो क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, इस पे विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका कथन क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि पहला है कैल्शियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है। हाँ, खो देते, सही है। और दूसरा क्या बोल रहा है? प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? एक पूर्ण बाहरी आवरण बनता है। ठीक है, ये भी सही है। और तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि विपरीत रूप से आवेशित आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल क्या करता है? एक आयनिक बंधन बना लेता है। तीनों सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती किंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य आधात्विक तत्व होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, वे अम्ल कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है? ठीक है, और वो क्या होता है? इसके अतिरिक्त तो हाइड्रोजन के साथ अन्य आधात्विक तत्व होते हैं, तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रो अम्ल कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ का पीएच मान सर्वाधिक होता है? ये दिया गया है, इसमें बतलाना है कि पीएच मान सबसे अधिक किसका होता है। तो इसमें कॉफ़ी का होता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। ठीक है, धातु को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न में से क्रम सही है। इसको व्यवस्थित करेंगे तब इसका क्रम क्या होगा? तो सही जो बतलाना है, तो इसका क्रम हो जाएगा MgLMnZn। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्वात में 5 रुपए का एक सिक्का, गौरैया पक्षी का पंख और एक सेव एक समान ऊंचाई से एक साथ गिराए जाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा तल पर पहुंचने में लिया गया समय क्रमशः T1 T2 और T3 है। ठीक है, इस स्थिति में अवलोकन करेंगे कि अवलोकन करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? T1 इजकल टू T2 इजकल टू T3। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत, जिसमें प्रति किसान प्रति वर्ष 6,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, जिनके पास कृषि भूमि कितनी हेक्टेयर तक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 हेक्टेयर तक। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैथ है। पति और पत्नी की वर्तमान आयु दिया है और 6 वर्ष बाद इतना हो जा रहा है, उनकी शादी के समय इतना था, तो उनकी शादी कितने वर्ष पहले ही थी? तो इस एज से है, इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष आएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जब घड़ी 11:20 दिखाती है तो दोनों हाथों के बीच का कोण कितना होगा? तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 220 डिग्री या 140 डिग्री। ठीक है, और दिया है समानुपातिक संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या दिया गया है, इसमें प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए?
तो इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ए आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। इनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या कितना दिया गया है, 140 है। तो गाय की संख्या कितनी है? ठीक है, तो पैर की संख्या क्या दिया है, 140। और तो इसमें 140 एलिगेशन के मेथड पे बनाएंगे फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे। पैर पैर से लेके चलेंगे, मुर्गी और गाय, तो एक का 2 और एक का 4 पैर पे करेंगे, और 48 48 एक को पहले पूरा मान लेंगे 48, और फिर मुर्गी को मान लेंगे 48, फिर गाय को मान लेंगे, फिर 48 में 2 से करेंगे, और फिर 48 में 4 से करेंगे, और बीच में 140 रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका आएगा क्या, 26 का हमारा हो जाएगा 22 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ए और बी के वेतन का योग इतना है, और ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। ठीक है, यदि अब उनकी बचत समान है तो वेतन क्या है? तो इसको फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, और उसके बाद निकल जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 30,000, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2x² - 1/x के अपन 12 है। ठीक है, के प्रसार में एक से स्वतंत्र पद होगा, स्वतंत्र पद पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 28 का बी हो जाएगा। ठीक है, 9वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 56वें संस्करण के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं इसमें बतलाना है, तो शेखर कपूर नियुक्त हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युग्म उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर सही नहीं है। बतलाना है कि युग्म दिया गया है, इसमें कौन सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अप आधार। ठीक है, इसका ये तीनों ऑप्शन सही है, जबकि ये अप आधार ये नंबर ऑप्शन गलत है, गलत ही पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ही सी आस्क्ड हिम व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डिसाइडेड टू डू। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। श्याम एंड हिज ब्रदर a famous sweet shop in our neighborhood। ठीक है, तो इसका बतलाना है, फिल करना है, तो इसमें हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ईज हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कहाँ फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी? मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कहाँ फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी? तो सूरत में दी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, सूरत में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 वंशों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे? 4 वंश में कौन शामिल नहीं थे? तो चोल वंश शामिल नहीं थे, जबकि शालू वंश, संगम वंश, तुलु वंश ये तीनों शामिल थे और चोल वंश शामिल नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट, पुस्तक तारीख हिंद किस भाषा में अल-बर्नी द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तारीख हिंद अल-बर्नी के द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में लिखी गई थी। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली विनाशकारी प्लेग का नाम क्या था? 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली थी विनाशकारी प्लेग, उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम क्या था? द ब्लैक डेथ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध पूछ रहा है, तो खारवेल का संबंध किस वंश से था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चेदी वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला साम्राज्य निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया? बिहार में सबसे पहले
किसने साम्राज्य स्थापित किया था? तो 38 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, बिम्बिसार ने किया था। बिम्बिसार किस वंश से संबंधित है? तो ये हर्यक वंश से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट, बिम्बिसार हर्यक वंश है और बिंदुसार मौर्य वंश से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदला गया है, उसका नया नाम क्या है? तो अशोक मंडप किया गया है। ठीक है, इसका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए कोयला क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की। तो इसका देखते हैं ऑप्शन। इसके तहत व्यावसायिक खनन को मंजूरी देने हेतु बनाई जाने वाली नीतियों पर जोर दिया गया है। सही है। कोयलों से गैस के निर्माण पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग की बात कही गई है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और हमारा तीसरा है, इसके तहत पहले चरण में नए ब्लॉक तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे, ये भी सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 3, यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है। नेक्स्ट, स्थल मंडल की प्रमुख 7 प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट है। स्थल मंडल की 7 प्लेट है, उसमें से सबसे बड़ी प्लेट पूछा गया है। तो सबसे बड़ी प्लेट कौन है? तो प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह के अन्य नामों में शामिल नहीं है। पूछा गया है कि सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह के अन्य नाम में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मास्टर ऑफ गॉड्स, ए नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। जब विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाते हैं तो अक्षांश के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाता है। ठीक है, घटता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ जल सीमा साझा नहीं करता है? वह कौन सा देश है जो भारत के साथ जल सीमा साझा नहीं करता है? तो 44 का हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान नहीं करता है, जबकि श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिस जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो 45 का बेरिंग कहते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, काहिरा के समय ग्रीनविच से 3 घंटा आगे है। काहिरा का जो समय है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 3 घंटा आगे है। तो यह स्थिति है, तो इसकी स्थिति बदलाना है। तो इसकी स्थिति फ्रेंड्स 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी नंबर ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अस्तु माँ सतगमय मंत्र मूलतः कहाँ गाया जाता है? अस्तु माँ सतगमय मंत्र मूलतः गाया जाता है किस यज्ञ में? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 47 का हमारा बी, सोम यज्ञ में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित है। तो 48 का हमारा हो जाएगा डी, मिजोरम में है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, पुरुष एकल विमंडल खिताब 2024 का विजेता पूछ रहा है कि 2024 में पुरुष एकल विमंडल खिताब किसने जीता है? तो 49 का हमारा हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट, जनसंख्या के आधार पर भारत के जनजाति समूहों को व्यवस्थित करें। दिया गया है जनजाति और इसको जनसंख्या के आधार पे व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। भील, संथाल, गोंड नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील, उसके बाद गोंड, उसके बाद संथाल, इसका सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन में से कौन सा गर्म जलधारा के संदर्भ में सही नहीं है? कथन दिया गया है, इसमें बतलाना है कि कौन सा गर्म जलधारा के संदर्भ में सही नहीं है। तो 51 का हमारा हो जाएगा ए, जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका
डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर है। एक पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से किस ऊर्जा पर निर्भर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ए, सौर ऊर्जा पे निर्भर है। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को ब्रज की भूमि कहा जाता है। किस देश को ब्रज की भूमि कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, भूटान को ब्रज की भूमि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई है। रचना दिया गया है, इसमें बतलाना है कि कौन सी रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई है। तो 54 का हमारा हो जाएगा पंचतंत्र। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों का त्योहार में शामिल नहीं है। इसमें बतलाना है कि कौन सा फसलों के त्योहार में शामिल नहीं है, तो गणेश चतुर्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बाकी ये सब फसलों के त्योहार है, ओणम, वैशाखी, पोंगल। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की सूची व्यक्ति को सूची जन्म स्थान से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, ये व्यक्ति है और इनके जन्म स्थान है, तो इनको व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल ब्रिटिश भारत। ठीक है, और सीवी रमन तमिलनाडु, और हरगोविंद खुरान पंजाब ब्रिटिश भारत, और मदर टेरेसा का हो जाएगा स्कोटजे मैसेडोनिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यानी कि हो जाएगा ए नंबर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, वाद्य यंत्र समूह जो रगड़ने या घर्षण से ध्वनि उत्पन्न करती है। वाद्य यंत्र का नाम बताना है जो रगड़ने या घर्षण से उसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वीणा, वायलिन, गिटार और सितार। इसका बी नंबर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, वीणा, वायलिन, गिटार और सितार। नेक्स्ट, भारत के सूची 1 शास्त्रीय नृत्य को सूची 2 उद्गम राज्य से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और उद्गम राज्य है। ठीक है, तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स, सत्रिया कहाँ की है, तो असम, कथकली केरल, और भारतनाट्यम तमिलनाडु, और ओडिसी ओडिशा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा है एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है। एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है बतलाना है। तो ये है पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है, पहनने योग्य संरचनाएं हैं जो मानव शक्ति को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। इसमें अनुच्छेद दिया गया है, इसमें बतलाना है कि कौन सी अनुच्छेद है जिसमें हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 343 के आई में, सी नंबर सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायती राज चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज के चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसका सही। गति प्रेरक संबंधित है, गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल यह निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं। ऐसा वह संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद यानी 1965 तक के लिए कर सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्यों को 40 वर्ष तक का सीमा निर्धारित किया गया है। बतलाना है कि इसमें से किस राज्य को 40 वर्ष तक का सीमा निर्धारित किया गया है। तो 63 का हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर मिजोरम, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, भारत में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का हमारा ए नंबर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1959 को। जबकि सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में सही है। पूछा गया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में कौन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, भारत का मूल संविधान निम्नलिखित में से किस प्रमुख के द्वारा हस्तलिखित किया गया था? ठीक है, भारत का जो मूल संविधान था वो किस प्रमुख के द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रेम बिहारी नारायण राजएदा के द्वारा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है। संघीय प्रणाली किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है बतलाना है। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस देश सर्वाधिक संसाधन लिया गया है? किस देश से सर्वाधिक संसाधन लिया गया है बतलाना है। तो 68 का हमारा हो जाएगा ब्रिटेन से सर्वाधिक लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? ठीक है, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 में जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया है, उसे किससे सम्मानित किया गया है? तो हमारा 69 का सी हो जाएगा, इसरो चंद्रयान मिशन टीम के। ठीक है, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत में संविधान की समवर्ती सूची में है? कौन सी मद जो है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो 70 के हमारा हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? इसमें बतलाना है कि रुक्मणी देवी जो है अरुणडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो 71 का हमारा हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक है। इसमें कवक बतलाना है कि डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक कौन है। तो 72 का हमारा हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल में सबसे छोटी दौड़ कितने मीटर की होती है? ओलंपिक खेल जो होता है उसमें सबसे छोटी दौड़ कितने मीटर की होती है? तो होती है 100 मीटर की होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट, 60 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको चेंज करेंगे तो इसका आ जाएगा 142, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बत्ती वाले लालटेन या लैंप में किरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। बत्ती वाले लालटेन में या लैंप में किरोसिन की बत्ती के में ऊपर चढ़ने का कारण है, किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो 25 का हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स किसी तत्व के कारण। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं, एक पिन पर लगाया गया बल दिया गया है, उसके द्वारा निरूपित किया गया है जो उसे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। पिंड का द्रव्यमान, इसको फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5√5 किग्रा। ठीक है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रैखिक गति के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें बतलाना है कि रैखिक गति के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं U W² इक्वल टू, इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, पीले रंग का प्रयोग कोहरा बत्ती में किया जाता है क्योंकि, पीले रंग का जो प्रयोग होता है वो कोहरा बत्ती में किया जाता है, क्यों किया जाता है पूछा गया है। तो 78 का हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीले रंग का तरंगधर क्या होता है, लाल तथा नारंगी से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ है? ठीक है, तो एक कहाँ हुआ है, किस जिले में हुआ है? तो 79 का हमारा हो जाएगा ए नंबर, वायनाड में हुआ है। केरल के वायनाड में हुआ है। ठीक है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संगीत समारोह हॉल की छतें जो शोर का अवशोषण कर सके निम्नलिखित किस आकार की होनी चाहिए? किस आकार की होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वक्रीय होनी चाहिए। ठीक है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य बिहार पुलिस से संबंधित है? इसमें बतलाना है कि कौन सा आदर्श वाक्य है जो बिहार पुलिस के द्वारा संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, स्वयं से पहले सेवा। ठीक है, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्कृष्टता की यात्रा। बी नंबर इसका हो जाएगा। स्वयं से पहले सेवा वो दूसरा का है, आर्मी का है। ठीक है, थल सेना का। नेक्स्ट, बिहार में सरयू नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? इसमें पूछा गया है कि बिहार में सरयू नदी जो है वो किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो छपरा के निकट मिलती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही। ठीक है, 83 देखते हैं। 83 क्या है, बिहार राज्य की पश्चिम सीमा में कौन सा राज्य लगा हुआ है? बिहार राज्य की पश्चिम सीमा में कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो 83 का हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 84, बिहार में मानसून में वर्षा होती है। बिहार में मानसून में वर्षा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में होती है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मोस्कोप और प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो 85 का हमारा हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में किया गया था। बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में किया गया था, तो कब किया गया था? तो 86 का हमारा हो जाएगा 1580 ईस्वी में किया था। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सैमसंग का वर्तमान सीईओ कौन है? सैमसंग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो 87 का हो जाएगा किम जून सुक है। ठीक है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार का सबसे ठंडे वाला जिला है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बिहार का सबसे ठंडा वाला जिला कौन है? तो 88 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गया है। ठीक है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नौ मैतेई चरमपंथी संगठन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे हैं, जिसके कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मणिपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बतलाना है कि कौन सा कथन सही है। तो 90 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नरे 1 2 3, ये तीनों सही है। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मयूकस स्रावित होता है। मयूकस कहाँ स्रावित होता है पूछा गया है? तो ये होता है अमाशय में, ग्रहणी में, बड़ी आंत में, और यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन का एक कार्य है। उत्पादन का क्या कार्य है? तो 92 का हो जाएगा लाभ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उज्ज्वल में कौन सा संधि है? इसमें बतलाना है कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित किस क्रांति के तहत बिहार का पहला कृषि रोड मैप वर्ष में कृषि, बागवानी, वानिकी, गन्ना, मत्स्य पालन, पोल्ट्री और पशुपालन आदि के विकास के लिए प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश के में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम क्या है? तो 95 का हमारा हो जाएगा सांची सोलर सिटी। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इधर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? प्रारूप समिति के द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? तो 97 का हमारा हो जाएगा फरवरी 1948 में किया गया था। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, क्योंकि क्योंकि क्या क्या कमी रहता है? तो 98 का हो जाएगा नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना है। ठीक है, जिसके कारण वह नज़दीक की वस्तु को तो देख सकता है बट वो दूर की वस्तु को देख नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? पूछा गया है कि राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? तो 99 का हमारा हो जाएगा बी, जापान के सहयोग से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। और नेक्स्ट देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, जो कि दिया गया है, सुमेलित कीजिए इसको। सुमेलित करना है तो देखते हैं, ब्राज़ील इसका हो जाएगा, ब्राज़ील का क्या हो जाएगा? ब्रासिलिया। और कंबोडिया का क्या हो जाएगा? नोम पेना। डेनमार्क का क्या होगा? कोपेनहेगन। और पिकजी का क्या होगा? शुआ हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।